हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पंडा बाई LK सर में। हम करवाने वाले हैं प्री बोर्ड 2024 का पार्ट नंबर 2। दूसरे का खाद या गैर निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर और वास्तविक होते हैं तो विभेदकर का मान 0 होगा, यानी b² बराबर होता है 4ac के। बस आपको यहाँ से द्विघात समीकरण पता है तो यहाँ से केवल मान उठा के रख देना होता है। तो b का मान देखोगे कि यहाँ से कितना आया है, हो जाएगा 2 और 1 प्लस का आ जाएगा 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा यहाँ से 4 और a का मान देखोगे 1 और c का मान है 7 इंटू आ जाएगा 3 प्लस का 2k। इतना आ चुका है। अब इसको हल करना है। अगर हल करोगे तो देखोगे कि ये 4 आ गया है और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस का 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुणा 7 गुणा यहाँ से 3 प्लस का 2k आ जाएगा। 4 से 4 को काट दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6। इसका होल स्क्वायर जब खोलोगे तो आ जाएगा 7 का गुणा अंदर कराइए तो आ जाएगा 7 × 21 प्लस 7 दूना 14k आ जाएगा। अब इसको हल करिए तो आ जाएगा यहाँ से 9k का स्क्वायर और देखोगे 6k इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा 8k और इस एक को इधर भेजिए तो बचेगा केवल 20। इतना आ चुका है। अब इसको आप गुणनखंड करोगे तो 9 का k स्क्वायर माइनस का 8k और इसको इधर लाओगे तो माइनस का 20 बराबर आ जाएगा। यहाँ इसके गुणनखंड जब करोगे तो पहले और लास्ट का गुणा कराना होता तो आ जाएगा माइनस का 20 गुणा 9 आ जाएगा। इसके गुणनखंड करोगे तो एक आ जाएगा 18, दूसरा आ जाएगा 10। इनको जब घटाओगे तो केवल माइनस का 8 बचेगा। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 9 के k स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 18k और आ जाएगा यहाँ से प्लस का 10 माइनस का 20 और इसके साथ x बराबर 0 के। यहाँ से 9 और k का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा केवल k - 2 और प्लस आ जाएगा यहाँ से 10 का कॉमन तो आ जाएगा k और माइनस का 2 बराबर 0। देखो इन दोनों कोष्टक समान होना चाहिए। अगर समान हो जाते हैं तो क्या यहाँ से निकल आएगा k - 2, दूसरे ब्रैकेट में निकल आएगा 9k यहाँ से प्लस का 10 बराबर 0 के। अब इसको 0 के बराबर करोगे तो k बराबर आ जाएगा 2 और दूसरा आ जाएगा k बराबर माइनस का 10/9 की। यही इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, एक मीनार AB के आधार से A मीटर तथा B मीटर की दूरी पर मीनार के आधार से जाने वाली रेखा में स्थित बिंदुओं क्रमशः C और D से मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √A और B है। यदि A बराबर है 18 मीटर तथा B बराबर है 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया गया है तो ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केवल चित्र बना लोगे। तो चित्र बनाओगे जब तो यहाँ से ऊंचाई पता है A और दूसरा है B के। प्रश्न नंबर दिया गया है, एक मीनार AB के आधार से AB तथा B मीटर की दूरी पर मीनार के आधार से जाने वाली एक रेखा में स्थित बिंदु क्रमशः C और D के से मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। यदि AB बराबर यहाँ से A बराबर है 18 मीटर तथा B बराबर है 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमेशा चित्र बना लेना होता है। हमने माना कि दोनों की ऊंचाई h है और A और B मीटर की दूरी पर ये बना रहा है। तो अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस का थीटा, क्योंकि कह रहा है कि कोटि पूरक कोण है। तो आपको याद रखना होगा। इसके नाम दे देते हैं ABC और ये इसको D पॉइंट नाम हमने दे दिया है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि हमें निकालना है केवल मीनार की ऊंचाई। तो हम लेते हैं त्रिभुज, यहाँ से नाम दे देते हैं इसको त्रिभुज AB और D में। त्रिभुज ABD में तो होगा क्या, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है A और D बटा में आ जाएगा BD। तो यहाँ से इसका मान AD का मान h दिया गया और आधार का मान है
ए के बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा बराबर केवल एच बटा ए के। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आपको इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए सी और डी में लगाओगे जब, तो आ जाएगा यहाँ से आएगा टेन 90 माइनस का थीटा बराबर हो जाएगा ए और डी बटा में हो जाएगा डी सी। तो इसका मान कितना है, ए डी का मान एच है और बटा में डी सी का मान बी दे रखा है। तो 90 माइनस थीटा जाएगा पहले चतुर्थांश में और टेन बदलता है कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी। यहाँ से लिखोगे उल्टा इसका करोगे तो 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी के। तो यहाँ से अगर एच tan का मान निकालना चाहोगे तो आ जाएगा बी और बटा एच बराबर हो जाएगा tan थीटा के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की जब बराबर कर दोगे तो आ जाएगा एच बटा ए बराबर हो जाएगा बी बटा एच के। अब गुणा कराओगे तो आ जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी के। तो एच बराबर आ गया √a और b के। अब देखो आपको मान इसने दे रखा है कि √a का मान दे रखा है 18 और यहाँ से 32 b का मान दे रखा है। जब इसको आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें 9 है तो आ जाएगा 3 और 64 हो जाएगा, तो यहाँ से केवल 8 निकल आया। तो यहाँ से 24 जो मीटर इसकी मीनार की ऊंचाई पता चल गई। आपको यही हल करना था। दिया गया है चित्र में, यदि AD लंब है BC पर और BD बटा DA बराबर है DA बटा DC के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जो AB है समकोण त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम चित्र बना लेते हैं कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है जो BC पर AD रेखा लंब है, तो इसका नाम दे देता हूँ AC और ये B हो जाएगा, इसका नाम D। तो ये 90 अंश का कोण यहाँ से यहाँ तक बना रहा है। तो अब आपको लेना होगा यहाँ पर त्रिभुज BDA और त्रिभुज AD और C में। तो देखोगे कि त्रिभुज हम ले रहे हैं यहाँ से BDA, तो BDA और ये त्रिभुज है ADC, तो यहाँ से AD और C इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं। तो क्या कहूँगा कि हमारे पास हमें दिया गया है कि BD बटा है DA का जो अनुपात दे रखा है DA बटा DC के अनुपात के बराबर है, ये हमें दे रखा है। अब आपको ध्यान देना है कि ये कोण देखोगे कि कोण जो है BD जो A है BDA बराबर हो जाएगा, वही कोण इसके बराबर होगा जो कोण है AD और C बराबर हो जाएगा 90 के। देखो ये 90 और ये भी 90 है, इतना हो गया। तो आप क्या कह दोगे कि अतः यहाँ से हमें इतना दे रखा है, संगत भुजाएं समान अनुपाती हैं और ये कोण 90 दे रखा। तो आप कह दोगे कि त्रिभुज जो है यहाँ से हो जाएगा BD जो है BDA समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज AD और C के, यानी SAS नियम से कह दोगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो जाएं और एक कोण जो होता है 90 अंश हो जाए, 90 या फिर दोनों बराबर हो जाएं, जरूरी नहीं कि 90 ही होना है, लेकिन कोण बराबर हो जाए तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण एक अगर बराबर हो जाता त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो हम कह देंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो आपको यहाँ से कोण बराबर हो जाएगा कि जो कोण B होगा वो कोण बराबर हो जाएगा स्थिर कोण के, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण A के। और कह दोगे कि और कोण जो होगा C बराबर होगा कोण A के। तो अब कह दोगे कि अगर ये कोण बराबर है इस कोण के, तो हम इस कोण का नाम दे रहे हैं AB और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास AB और D बराबर हो जाएगा कोण AD
यहाँ से सी ए और डी के, यानी ए बी डी, तो ए बी और ये वाला कोण बराबर है कोण ए के, तो यहाँ से क्या कहोगे कि जो सी ए और डी के बराबर हो जाएगा। और समीकरण इसको ए मान लेते हैं और कोण इसको दूसरा कोण मानेंगे हम, कोण जो है बी ए डी जो कोण है, यानी बी ए और जो डी कोण है वही कोण हो जाएगा कोण ए और सी डी के हो जाएगा। समीकरण नंबर दूसरा हम दोनों समीकरण के कोण जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कोण ए बी और डी बराबर प्लस का हो जाएगा कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी प्लस का हो जाएगा कोण बी ए डी के हो जाएगा। तो अब कहोगे जो कोण है हमारे पास ए बी डी जो होगा कोण बी के बराबर होगा, प्लस कोण जो होगा यहाँ से सी के बराबर हो जाएगा। और ये जो टोटल कोण हो जाएगा हमारे पास, जो अभी हमने बनाया था चित्र, इसका चित्र मैंने बनाया था ये है, तो इस चित्र में क्या हो जाएगा कोण जो ये वाला कोण सी ए बी, तो सी ए बी और कोण जो है बी ए डी, जो बी ए डी कोण है बी ए और डी कोण है किसके, कोण ए के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कोण ए के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ कोण एक और जोड़ दूं, यहाँ पर भी कोण ए जोड़ देता हूँ, तो क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से कह देंगे 2a कोण जो है, तो ए का मान अगर निकालूंगा तो कोण ए हो जाएगा 90 अंश। हमें यही सिद्ध करना था कि जो एबीसी कोण है वो समकोण त्रिभुज होगा। प्रश्न नंबर दिया गया है, दो अंतः वृत्त स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योगफल दिया गया है 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याओं को ज्ञात कीजिए, हमसे ये कह रहा है। तो हम यहाँ पर दोनों बना लेते हैं। एक वृत्त दिया गया है और उसको अंदर से कोई एक वृत्त टच कर रहा है, जहाँ पर उसकी त्रिज्या कुछ दे रखी है और उसकी त्रिज्या भी कुछ दे रखी है। तो कह रहा है कि दोनों की त्रिज्याओं के बीच की दूरी, यानी कह रहा है कि हमें R1 और R2 का अंतर, तो R1 माइनस R2 का जो अंतर है वो हमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। और दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है A1 प्लस A2 का जो क्षेत्रफल है वो 116 पाई के बराबर है। हमें इतना दे रखा है। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैं इसके लिए 1 और इसके लिए 2 लिख देता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर का 2 हो जाएगा बराबर 116 पाई के। अब देखिएगा आप कि सब में पाई पाई का काम तो मैं बाहर निकाल लेता, R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 116 पाई के। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या अब देखोगे कि यहाँ से क्या पता है, हमें पता है कि दोनों की त्रिज्या, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो कैपिटल R होगा वो कह सकता हूँ कि 6 प्लस R के बराबर होगा। बोलो सही है ना। बस यहाँ पर एक R में रख देना, तो यहाँ पर रखूंगा तो 6 प्लस R का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 116 के। अब देखो इसका वर्ग करो तो 36 प्लस का R स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 R प्लस R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 116 के। अब इसको गुणनखंड करना है, हमें हल करना है। तो देखो R कितना हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, तो 2R2 का होल स्क्वायर प्लस, और इसमें देखोगे 112, यहाँ से 12 R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 36 इधर जाएगा, या फिर इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आपके पास केवल 80, तो बन जाएगा माइनस का 80 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से ये 12 था तो 2 पूरे में 2 का कॉमन, तो R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 6R2 प्लस माइनस का हो जाएगा 40 बराबर 0 के। अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करिए कि ऐसा करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, यहाँ से 6 आ जाए। तो देखोगे क्या मैं इसके गुणनखंड करूं तो R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 10 और 4 कर देता हूं, तो हो जाएगा 6, यहाँ से 10 R2 माइनस हो जाएगा 4 R2 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से देखोगे कि R2 का एक कॉमन हो तो R प्लस का यहाँ से आ जाएगा 10 के, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लूँगा तो R2 माइनस का यहाँ से प्लस आ जाएगा 10 के बराबर में 0 के।
जब यहाँ से R2 प्लस का 10 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा R2 माइनस का 4 बराबर 0। जब इसको हल करोगे तो R2 बराबर आएगा 4, दूसरा आएगा माइनस का 10 के। तो देखो कि माइनस वाला हो नहीं सकता, तो इसका मतलब R2 का मान कितना पता चल चुका है, 4। यानी अंतःवृत्त जो था हमारे पास, इसकी त्रिज्या पता चल चुकी है कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तो कैपिटल जो R आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हमें इसकी दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए यदि आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में माध्यिका ज्ञात करना है। तो आंकड़े हम यहाँ से लिख लेते हैं। 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से 50 आंकड़े हमको दिए गए हैं। और यहाँ से हमें बारंबारता इसकी दी गई है, 5 है, 15 है, 30 है, 8 और 2 दिए गए हैं। तो आपको पता होगा अगर माध्यिका निकालना है तो हमें संचयी बारंबारता की जरूरत तो पड़ेगी। तो हम यहाँ से संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता निकालते तो निकालने के लिए क्या करते हैं, बारंबारताओं का योग करते जाते हैं। तो बारंबारताओं के यहाँ से 5 है तो 5 और 15 5 हो जाएगा 20 और 50 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा और इसको लिखोगे तो 60 हो जाएगा। यानी जो बारंबारताओं का योग आ गया वो 60 के बराबर है। अब आपको पता होगा कि जो माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू N/2 माइनस कैपिटल F कर दिया जाता है। अब आपको पता होगा कि L1 L2 L3 निकालने के लिए क्या करोगे, हमें माध्यिका वर्ग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आंकड़े देखोगे कि 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, आंकड़े 5 यानी विषम है। तो होता है n प्लस का 1 बटा 2, हाँ पद रखोगे तो 5 यानी आ जाएगा तीसरा पद, n का मान 5 रखोगे तो 5 1 6 बटा 2 यानी तीसरा पद। तीसरा पद है क्या, 1 2 3, यानी यही इसकी माध्यिका वर्ग हो गई। माध्यिका वर्ग आ गया तो इसके जस्ट ऊपर वाली होती है संचयी बारंबारता। तो बस यहाँ पर रख देना। तो L1 का मान है 20 प्लस L2 का मान 30 माइनस का 20 बटा F का मान देखोगे 30, तो 30 रख दो। और n का मान हमने यहाँ से निकाला 60 बटा 20 माइनस कैपिटल F का मान देखोगे तो केवल 20 है, तो 20 रख दो। इसको अब हल करते हैं। हल करोगे तो आ जाएगा 20 प्लस इसके 10 और बटा में 30 और बराबर, यहाँ से इंटू हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 30 माइनस का 20। जब इसको हल करोगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, प्लस ए यहाँ से आ जाएगा 10 बटा 3। जब इसको हल करोगे तो 23.33 आ जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, एक भिन्न का हर और उसके अंश से एक अधिक है। इस भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि जो भिन्न है वो अंश बटे हर के रूप में है, x बटा y के रूप में है। तो एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, तो हर हमने माना तो अंश से 1 अधिक है, ये बन गया। तो हमने मान लिया इतना है। फिर कह रहा है इस भिन्न का 3 गुना, तो इस भिन्न का जो 3 गुना है तो x बटा y का 3 गुना जो है इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा ये y बटा x के 2 गुने से 1 कम है, ये वाला कम है। देखो कि अगर ये वाला कम है तो इसमें क्या करोगे, 1 घटा दोगे, ये आ जाएगा। अब देखना है कि इसको अब हल करो तो 3 बटा y माइनस का 2y बटा x माइनस का 1 आ गया। अब देखो इसको हल करो तो केवल जहाँ पर y है y की जगह x प्लस 1 रख दीजिए। तो जब रखोगे तो आ जाएगा 3 बटा x प्लस का 1 बराबर आ जाएगा 2y के स्थान पर x प्लस का 1 समीकरण नंबर 1 से रख दो और बटा में आ जाएगा x माइनस का 1। अब इसको इधर ले आओ और इसको हल कर लो। तो जब हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 बटा x प्लस का 1 बराबर, इसको एलसीएम लो तो 2x प्लस का 2 का अंदर गुणा कराओगे और ये x जाएगा गुणा में, बटा में आ जाएगा x के। तो देखो हल करो, इसको हल करोगे 3 बटा x प्लस का यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 बराबर आ जाएगा x प्लस का 2 बटा आ जाएगा इसको x। अब गुणा कराइए, गुणा कराओगे तो आ जाएगा आपके पास केवल यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ पर कराइए तो आ जाएगा
एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 2। अब देखो इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस माइनस का 2 बराबर 0। अब कहता है कि इसके गुणनखंड हमें करना। गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, इसका इसमें गुणा कराओ। गुणा कराओगे तो आ जाएगा 4 4, ऐसा करो गुणनखंड की 3 आ जाए तो क्या करोगे, 4x स्क्वायर माइनस का 4x में से अगर एक x घटा दो तो 3 बच जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x का कॉमन, तो x माइनस का आ जाएगा, माइनस का यहाँ से आ जाएगा। आप देखोगे कि केवल आ जाएगा 2 और प्लस 1 का कॉमन, तो x माइनस का 2 बराबर 0। अब इसके आपने गुणनखंड करे हैं तो x बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। तो भिन्न क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यानी एक ये मान पता चल चुका है x बराबर 2 है, तो समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो 3 आ जाएगा। यानी आपको भिन्न क्या पता चल चुकी है कि अंश बटा जो हार इसके 2/3 है। यही इसके आंसर्स हो जाएंगे। आशा है आपको क्वेश्चंस समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर दिया गया तीसरे का, अथवा एक त्रिभुज। प्रश्न नंबर दिया गया है तीसरे का, अथवा एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 गुणा B के बराबर है 2 गुणा A प्लस B के हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है कि कोण जो है C बराबर है 3 गुणा कोण B के और बराबर है 2 गुणा कोण A प्लस कोण B के। तो हम यहाँ से एक एक को बराबर कर लेते हैं। यहाँ से लिखूंगा कोण C बराबर होगा 3 कोण B के और इसको इसके बराबर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा B बराबर आ जाएगा 2 गुणा कोण A प्लस का कोण B के। यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 कोण B बराबर आ जाएगा 2 गुणा कोण A प्लस का 2 गुणा कोण B के। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि आ जाए, इसको इधर ले आएगा तो 3 में से जाएगा 2 चला जाएगा तो कोण B बराबर पता चल गया कोण 2 एक एक ये आ जाएगा। तो हमें एक का यहाँ से B का मान पता चल चुका है। तो यहाँ से कोण अगर C का मैं मान निकालूं तो यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो यहाँ से कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण जो C का मान होता है वो 180 अंश होता है। बस यहाँ पर आप केवल मान रखिए। तो यहाँ से कोण A है प्लस कोण B का मान कितना पता चला, 2 गुना है कोण A के, तो रख दो, प्लस कोण जो है B कितना है 3 गुना है कोण B के बराबर हो जाएगा 180 अंश के। फिर कोण जो है A और देखोगे ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 कोण A के प्लस यहाँ से 3 गुणा कोण B कितने के बराबर है, 2 गुणा कोण A के बराबर। तो यहाँ पर रख दो, बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो यहाँ से जब गुणा कराओगे तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 3 हो जाएगा 9 कोण A के बराबर हो जाएगा 180। ये काटोगे तो आ जाएगा कोण A बराबर आ जाएगा 20 अंश। यानी कोण A पता चल चुका है तो इसका मान यहाँ पर रख दो। रखोगे तो कोण B बराबर पता चल जाएगा कि 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब 20 कोण B का मान रखो C के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा कोण C बराबर यहाँ से 4 और गुणा 3 तो आ जाएगा 4 3 12 120 अंश आ गया। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के मान पता हमें चल चुके हैं। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, किसी स्तंभ के एक ही दिशा में 2 आदमी वे स्तंभ अरे यार बार बार कहे गलत ही रहो है। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, किसी स्तंभ के एक ही दिशा में 2 आदमी हैं, वे स्तंभ के शिखर से उन्नयन कोणों को क्रमशः अल्फा बीटा पाते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि आदमियों के बीच की दूरी 30 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मीटर है। यदि अल्फा बराबर 30 और बीटा बराबर 60 हो तो आदमियों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर बना लेना है चित्र। तो हम यहाँ से चित्र बना लेते हैं कि हमें दिया गया है एक त्रिभुज है। तो हम यहाँ से त्रिभुज के आकार का बना लेते हैं। जो पहला व्यक्ति है वो अल्फा कोण बना रहा है, दूसरा व्यक्ति है बीटा कोण बना रहा है और दोनों स्तंभ की ऊंचाई पता है 30 मीटर है। इतना हमें पता चल चुका है और
हमें सिद्ध करना है। तो बताओगे, इसका नाम दे देता हूँ ABC और इसका नाम D दे देता हूँ। तो अब क्या कहोगे कि अगर त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज की बात करते तो त्रिभुज हो जाएगा ACB में, तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा, क्या होता है 10 होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा होता है आधार, तो लंब का मान देखोगे कि AB है और आधार का मान देखोगे तो BC है। लंब का मान 30 और इसका मान अगर यहाँ से x और y में मानता हूँ तो क्या आ जाएगा, बटा में x आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर चलोगे त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AB और D में लिखोगे क्या हो जाएगा, 10 बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब का मान क्या है AB और आधार का मान देखोगे तो D, यहाँ से D और B आ जाएगा, तो A यहाँ से 30 AB का मान और बटा इसका x प्लस वाई हो जाएगा, बटा x प्लस वाई समीकरण नंबर दूसरा मान लो। अब इनको आप हल करोगे, जब हल करोगे तो देखोगे कि क्या यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, x और x है, तो हम यहाँ से निकालते हैं इसको। और हमें सिद्ध करना था कि इनके दोनों आदमियों के बीच की दूरी हमने क्या माना, y, तो y के पदों में लाना है। तो देखोगे कि समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि 10 अल्फा बराबर है 30 बटा x के, तो यहाँ से निकालोगे x का मान, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30 बटा 10 अल्फा के। अब ये हो जाएगा, x का मान रखोगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो क्या आएगा, 10 बीटा बराबर हो जाएगा 30 बटा, यहाँ से आ जाएगा 30 बटा 10 अल्फा और प्लस का y के। अब इसको आपका y, अब इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर भेज देते हैं, तो बन जाएगा 30 बटा 10 अल्फा प्लस का y बराबर हो जाएगा 30 बटा 10 बीटा के। अब इसको हम y का मान यहाँ से निकालते तो y बराबर आएगा 30 बटा 10 बीटा माइनस आ जाएगा 30 बटा हो जाएगा 10 अल्फा के। तो अब देखो आप यहाँ से क्या करोगे कि दोनों में 30 का कॉमन, 30 निकालो बाहर और इसको 10 को लिखोगे आप साइन बटा कॉस में, तो कॉस जो है ऊपर चला जाएगा, तो लिख जाएगा कॉस बीटा बटा आ जाएगा साइन बीटा और माइनस चिन्ह लगा है, इसको लिखोगे तो बन जाएगा यहाँ से कॉस अल्फा बटा या आ जाएगा साइन अल्फा के। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा ये कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा के, और बटा में आ जाएगा यहाँ से साइन बीटा इंटू साइन अल्फा के। अब देखोगे कि ये बन गया है कॉस ए इंटू यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन अल्फा, ये होता है साइन बीटा माइनस अल्फा का फार्मूला। तो यहाँ से लिख दोगे कि 30 इंटू आ जाएगा साइन बीटा माइनस का अल्फा और बटा में आ जाएगा साइन बीटा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। हमें मान निकालना था दोनों के बीच की दूरी, ये सिद्ध हो चुका। अब हमें दे रखा है कि अल्फा बराबर 30 है और बीटा बराबर 60 हो तो आदमियों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30 इंटू साइन 60 माइनस का 30 और बटा में आ जाएगा साइन 60 इंटू साइन 30। तो जब इसको हल करूंगा तो 30 इंटू साइन यहाँ से बचेगा 30, 30 से 30 ऊपर नीचे खत्म, तो यहाँ से केवल बचेगा 1 बटा साइन 60, यह आ जाएगा 30 बटा साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो आ जाएगा बटा में √3 ऊपर जाएगा 2, तो आ जाएगा 60 बटा √3। अगर ऊपर नीचे 3 का परमेकड़ करा दो तो आ जाएगा, यहाँ से देखोगे कि 60 है √3 बटा में आ गया 3, 3 से काटोगे तो क्या आ गया 20 √3, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का अथवा दिया गया है राजहंस के एक झुंड में से प्रश्न नंबर 4 का अथवा दिया गया है राजहंस के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के साथ बटा 2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी पर तैर रहे हैं। राजहंसों की संख्या, तो हमने माना कि राजहंसों की संख्या x है, तो कह रहा है उनकी संख्या के वर्गमूल, तो वर्गमूल होगा x का अंडर रूट होगा उसके 7 गुने के तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 जो हैं पानी में तैर रहे हैं, तो इनका जो है 2 जोड़ूंगा तो टोटल जो है x के ही बराबर आ जाएंगे। तो राजहंसों की संख्या ज्ञात है, तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 7 अंडर रूट x बटा में आ जाएगा 2 और इसको 2 इधर भेजूंगा तो x माइनस 2।
आ गया। अब देखो अगर कभी भी अंडर रूट आ जाता अगर चर में तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे। तो यहाँ पर वर्ग करते हैं तो आ जाएगा 7 7 49 बटा में 4 और x बराबर इसका x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 माइनस 4 x आ गया। अब गुणा कराइए तो आ जाएगा यहाँ से 49 x बराबर आ जाएगा 4 x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ से प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 x के। इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 16। यहाँ से देखोगे इसको 49 को इधर लाओ, 49 को अगर इधर लाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जोड़ेंगे तो 9 6 15 और ये बन जाएगा 65 और x के और प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 64x और माइनस का x और माइनस का 16 यहाँ से प्लस का 16 बराबर 0। देखोगे दोनों में से कामन लो, तो कामन जब लोगे तो आ जाएगा यहाँ से x बराबर केवल 16, यही इसकी आंसर हो जाएगा। और दूसरा आएगा x बराबर होगा 1/4 वो भी माइनस का, यानी आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, तो जो कि 1/4 हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया इसका 1/16 यानी 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दे रखा है 5वें नंबर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के कोण 120 अंश वाले त्रिज्य खंड और इसके संगत दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। हमने बनाया लघु वृत्त खंड ये, और ये छोटा वाला जो है लघु था और ये बड़ा वाला जो है दीर्घ वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर आपको याद रखना होगा। तो थीटा कितना पता है 120 अंश, और आपको यहाँ से पता है कि 60 डिग्री, और त्रिज्या हमको दी गई है कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से 21 रख देते हैं और 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ से देखोगे कि 12 यहाँ से काटोगे तो केवल 3 बार में आ जाए, तो कितना आ गया यहाँ से 441 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा पाई बटा में 3 आ चुका है। इसको अब काटो तो अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देता तो बन जाएगा छोटे वाले का। तो हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर माइनस का इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया लिख देता हूँ। तो त्रिज्य खंड का यानी दीर्घ वाले का है, दीर्घ वाले का निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा पाई और r का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इसका मान कितना है 147, पाई आ चुका है। तो जब यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा 441 पाई में से अगर 147 पाई को अगर हटा देते हो तो हमें पता चल जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से जब घटाओगे तो बन जाएगा 4 और यहाँ से 3 बनेगा 13, 13 में से आ जाएगा तो 9 और यहाँ से आ जाएगा केवल 294 पाई आ गया। अब हमसे दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कह रहा था, तो मैं क्या करूँगा दीर्घ में से लघु वाले को घटा दूंगा, तो हमें पता चल जाएगा। अगर मैं 100 यहाँ से 100 क्या करूँ 294 पाई माइनस का कर दूँ 147 पाई, तो इसका आंसर आ चुका है। तो देखोगे 7 दुनिया से 14, 14 में 7 गया तो 7, और यहाँ से 8 में से 4 गया 4, 147 पाई के आंसर हो। प्रश्न नंबर 5वें का अथवा दिया गया है, एक निर्माता 10 बच्चों को लट्टुओं को रंगने के लिए काम पर रखता है, जिसमें से प्रत्येक का आकार एक शंकु जैसा है, जिसके ऊपर एक अन्य शंकु अध्यारोपित है। संपूर्ण लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसके व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। उनके द्वारा पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो हमें कह रहा है कि एक जो शंकु है, शंकु के आकार का ऐसा कुछ बल्ब है और उसके ऊपर एक शंकु इस प्रकार से लगा हुआ है। तो हमें टोटल ऊंचाई यहाँ से इसकी दे रखा है h बराबर है 5 सेंटीमीटर दे रखा है पूरी ऊंचाई है, और इसका जो व्यास है तो व्यास दे रखा है 3.5, इसका आधा करोगे तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो हमें रंगाई इस वाले क्षेत्र में करना है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि अगर शंकु का वक्र पृष्ठ में से आधार का अगर जोड़ दूं तो हमारे पास पूरा जो है बल्ब का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में से हम जोड़ देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हल करोगे तो आ जाएगा पाई RL प्लस का इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर। जब आप देखोगे कि भैया यहाँ से पाई पाई और r दोनों का कॉमन है, तो क्या करोगे पाई r का कॉमन लो तो आ जाएगा L प्लस R आ जाएगा। अब पाई रख दो और R का मान देखोगे कि R यहाँ से 3.5 आधा करोगे तो व्यास का आधा
करोगे तो बन जाएगा त्रिज्या के। तो यहाँ से आ जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या करोगे तो आ जाएगा त्रिज्या का मान यानी 3.5/2 और एल का मान यहाँ से निकालोगे। पूरी अगर हमें पता है ऊंचाई कितनी 5, तो कह रहा कि समान रूप के हैं तो इतनी निकालोगे तो 2.5 आ जाएगा। और इतना आपको पता है कि इतना एच पता चल चुका है, तो एल बराबर होता है √h² प्लस का r²। यहाँ से रख दोगे तो एच यानी आ जाएगा 5/2, 2.5 का 5/2 और इसको करोगे तो आ जाएगा 7 ये आ जाएगा 4। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान 25 और बटा में 4 प्लस आ जाएगा 7 का 49 बटे में आ जाएगा 4 और 16 हो जाएगा इसका अंडर रूट। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो बन जाएगा यहाँ से 4 चौके 16 बनेगा 149 का अंडर रूट और बचा में आ जाएगा केवल 4। जब इसका मान निकालोगे आप तो लगभग आ जाएगी 12 और लगभग आ जाएगा 12 के आसपास मान रखोगे तो 3 के आसपास इसका मान आ जाएगा। यानी ऊंचाई लगभग 3 के आसपास पता है। यहाँ से जो तिर्यक ऊंचाई है 3 के आसपास पता चल चुकी है। तो यहाँ पर रखोगे 3 प्लस का इसका मान आ गया तो 7/4 थी। हमने इसको रखा तो आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 3.5/2 और इसको जब हल करोगे 3 चौको 12 और 12 7 हो जाएगा 19 और बटा में 4 आ जाएगा। जब इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 3.5 और बटा में इसको 3.5 को जब हल करोगे तो आ जाएगा 7/2 और बटा में 1/2 है ये और 19/4 है और यहाँ से पाई का गुणा करा दो। तो यहाँ से चाहे पाई का मान भी रख दो। पाई का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा 22/7 के। तो अब देखोगे 7 से 7 खत्म हो चुका है। अब देखोगे कि ये 2 से 1 बार 11 बार में खत्म तो आ जाएगा 19 गुणा 11 और बटा में आ जाएगा 4 दूनी 8 के। तो यहाँ जाएगा 11 नहीं 99 और 11 कम 11 और 11 ना हो जाएगा 20 बटा में 8 आ जाएगा। जब 8 का भाग दोगे तो आ जाएगा आपके पास यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बनेगा 49 हो जाएगा और 8 छंग 48 और 4 एकम 4 लगभग जो 26 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर हो जाए। आशा है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यदि कोई डाउट रह गया है तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं।